स्टार्ट करें। नारायण नारायण दीदी, प्रणाम। आपकी तबीयत कैसी है दीदी? आप सबको नमस्ते। और पहले गुरु वंदना कर लेते हैं, ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु ठीक है, तो हमने अब तक ज़ोडिएक साइंस की है ना, कहाँ तक लिखे हैं हमने? आई थिंक लियो हो गया था। लियो, हाँ जी, हो गया था। राशियां हो गई थी हमारी। लियो तक हो गया था। लियो राशि तक हो गई थी। लिब्रा से चालू करना। लियो तक ना, ठीक है। आज हम लियो तक हुआ था, लियो तक मैम। ठीक है, आज बार को देखेंगे, क्योंकि हम आज 2 क्लासेस कर लेंगे, बिकॉज हमारी एक लास्ट क्लास छूट गई ना, तो हम उसको आज कवर करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सब लोग, लियो के बाद कौन सा साइन होता है, याद है मुझे? जी नहीं। वर्गो, वर्गो कन्या। तो वर्गो राशि वाले कैसे होते हैं ना, जैसे उसका सिंबल कैसे होता है लड़की का, और वो भी बच्ची। कन्या मतलब जिसको भी प्यूबर्टी नहीं हुई है, वो जो बहुत 10 साल तक की जो बच्ची होती है ना, वो कन्या राशि को डिनोट करती है, जो प्योरिटी दिखाती है। तो इस राशि के लोग ना अंदर से बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, प्योर होते हैं, मन में कोई गंदगी नहीं रखते, अपने किसी के लिए कुछ नहीं रखते हैं। एक चीज इन लोगों को बड़ा होता है, अब इसको पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, कि आपको स्ट्रीट फूड जल्दी से नहीं खाते, रास्ते में खड़े होकर कहीं भी कुछ भी खाना, ये नहीं करते हैं। ये इन लोगों के साथ होता है। और ये बहुत ज्यादा सफाई के लिए ना, इन्हें सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है। अपने आसपास के एरिया में बहुत साफ, मतलब उनका रूम जाके देखोगे ना तो मैनेज रहता है, सफाई बहुत पसंद होती है इनको, हाइजीन पसंद होती है। अच्छा, ये आगे की बात है, अगर वर्गो साइन में ना कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं ना, तो इन लोगों का वर्गो जो जिनका साइन होता है ना, उनका पेट खराब रहता है, तो उनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। वो हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा तो पढ़ेंगे उसके बारे में भी। इसके बाद है ये ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब इनको ना बात को बहुत ज्यादा माइन्यूट, मतलब अंदर तक जाने की बड़ी अ, हर बात की तह तक जाना चाहते हैं ये लोग, ऐसे ऊपरी ऊपरी नहीं छोड़ेंगे ये लोग, रिसर्चर टाइप की मेंटालिटी होती है। इसके अलावा इनकी, अच्छा ये लोग ना इसमें बड़ा अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे होते हैं वर्गो साइन वाले। आप लोगों को क्या लग रहा होगा ना, कुछ कुछ साइंस आपके जो नहीं होंगे उनसे भी आपको मैच लग रहा, आपके जो क्वालिटीज है ना, आपको लग रहा होगा ये क्वालिटी भी मेरे अंदर है, ठीक ये है। लग्न राशि का भी मिलता है क्या थोड़ा क्वालिटीज? बिकॉज मेरा लग्न राशि है कन्या, तो मुझे आप जो बोल रहे हो वो सब आई फील मैच कर रहा है ना वो, कई सारे। हाँ, कन्या लग्न का क्या होता है ना, हम आगे सीखेंगे, वैसे मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। ये मून साइन मतलब जो हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा इमोशंस, हमारा मन, ठीक है, उसके जो अ, गुण या वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप समझो, ये हमारी उसके क्वालिटीज हैं मन की, हम कैसा सोचते हैं। और लग्न का मतलब है हमारा थिंकिंग पैटर्न, या फिर हमारा माइंड से रिलेटेड है वो, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है लगन, ठीक है।
हेड, हेड से रिलेटेड है, तो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होगा तो वो मैच करेगा, दोनों ही राशियां मैच करेंगी। आप लोग देखना लगन वाली जो राशि है ना, उससे भी आप लोगों का मैच करेगा, और जो आपकी चंद्रमा वाली राशि है उससे भी मैच करेगी। तो उसका रीजन बस यही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग। इसके बाद आता है लिब्रा। तो लिब्रा का जो साइन है वो देखा है ना, बैलेंस, एक तराजू। तराजू है ना। तराजू। तो ये बिल्कुल उसी की तरह ये लोग भी होते हैं, जिनके लगन में लिब्रा हो या जिनका मूल साइन लिब्रा हो, वो दोनों लोग देखना मैच करेगा। ये लोग बैलेंस रखते हैं अपनी लाइफ को। ये लोग ना अपनी लाइफ में दो सेक्शन बनाते हैं, दो लाइफ को दो भागों में बांटते हैं, एक इनकी प्रोफेशनल लाइफ, एक इनकी पर्सनल लाइफ। जहां भी कोई भी लाइफ में ऊपर नीचे होता है ना, मान लो प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना फुल फोकस प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं, मतलब बैलेंस रखते हैं, एक ज्यादा एक कम ये लोग नहीं रखते हैं। और ये ना फेयर होते हैं, जस्ट होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। इनको एकदम पसंद नहीं आता कोई पार्शियलिटी करे। मुझे लग रहा है मुझे एक से ऊपर जाना है। प्रीति मैम, वॉइस इको हो रही है आपकी। मैं निकल रही हूँ उससे ना। आप ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा, ये लोग क्या होता है ना, ये रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा ये देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि तो इनके लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। पार्टनर, ये लोग बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं। अच्छा, ये लोग ना ऑनेस्ट होते हैं काफी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। है किसी का यहाँ पर लिब्रा लगन में या फिर मून साइन? है क्या किसी का? कोई बात नहीं, लगन भी नहीं है किसी का, फर्स्ट हाउस में भी नहीं है किसी का। मेरी अगर डॉटर किसी का का है लिब्रा। क्या फर्स्ट हाउस में है या मून साइन है? 7th में है उसका मून। अच्छा, नहीं नहीं, साइन क्या था मैम? क्या, मेरी कोई वाइफ बात का नहीं, है, हम देखते। उनकी अच्छा मून साइन, भाई। राशि ये लिब्रा है, तभी अच्छा, मिल रहा है एग्जैक्टली। हाँ हाँ मिलेगा। और क्या होता है ना, इनका बहुत थोड़ी सी बातों में ना ऊपर नीचे होने लगता है, मतलब थोड़ी सी बातों से ये लोग इमोशनली बड़ा वो हिल जाते हैं, हाँ, बहुत जल्दी मतलब इमोशनल विचलित हो जाते हैं। डाउन भी जल्दी और अप भी जल्दी आते हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी सी बातों को ना ये काफी इफेक्ट ले लेते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी बातों से इफेक्ट ले लेते हैं, मतलब छोटी बातें भी इनको इफेक्ट करती हैं, हलचल में आ जाते हैं। हम्म, ठीक है, इनके लिए कुछ साइंस, कुछ वो है ऑक्यूपेशन। खैर आगे हम आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में जब हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे। इसके बाद आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कैसे होता है ना, कहाँ रहता है? सबसे पहले तो ये लोग ना अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे से मतलब बहुत ज्यादा जल्द, मतलब सबके सामने नहीं आना चाहते। इनको अकेला रहना पसंद होता है। स्कॉर्पियंस जो होते हैं ना, अकेले रहते हैं। फिर इनको कम बोलना पसंद होता है, ये बहुत ज्यादा अपनी बातें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बहुत आइसोलेटेड जल्दी। रहते ना, क्योंकि 8th हाउस तो वैसे भी कुआं ही है एक तरह से ना। हाँ, और तो उसके अलावा ऐसे लोग अपने आप को खुल के नहीं एक्सपेक्ट करते, किसी को बताते नहीं अपनी बातें, सीक्रेट्स। बहुत सीक्रेटिव हाँ होते हैं ऐसे लोग।
छुपे रुस्तम होते और हैं इन वो। लोग छुपे होते और इंट्रोवर्ट्स। हाँ, और इनको अगर कोई हर्ट कर दे ना, तो ये बहुत मतलब उसको छोड़ते नहीं। अगर किसी ने इनको मान लो धोखा यस, दिया, तो ये उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करते, मगर उस बात को ना मन में रखते हैं, और जब तक उसका बदला नहीं ले लेते तब तक ये छोड़ते नहीं। यस, यस, यस। और देखने में आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाओगे कि ऐसा कर पाएंगे। देखने में बड़े अच्छे से, मतलब बहुत, आप देख कर बिल्कुल बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, बहुत अट्रैक्टिव। बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। यस। लेकिन आपकी किस बात का बुरा मान जाए और इस चीज को लेके कहाँ क्या कर दें, आपको भी नहीं पता चलेगा। वो हाईली इमोशनल होते हैं, हाईली इमोशनल। अच्छा, पता है आपको हम लोग क्यों राशि के बारे में पढ़ रहे हैं? तो क्योंकि हम जब आगे भाव पढ़ेंगे ना, 12 हाउसेस पढ़ेंगे ना, फिर जब कभी आप लोग एडवांस करोगे तो प्रेडिक्शन करोगे ना, लोगों का चार्ट देख के प्रेडिक्ट करोगे, तो उसके लिए हमें इन राशियों का नेचर जानना जरूरी है कि किस तरह की राशि में किस तरह का प्लेनेट बैठा है, उसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। वो आगे, बहुत आगे की बात है। तो ये आपका बेस है। तो कोई भी ये ना सोचे कि हम राशियां ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम प्लैनेट्स के बारे में अभी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हम सब पढ़ेंगे, लेकिन हम राशियां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ही हमारा बेस है। आगे जब हम प्रेडिक्शन देंगे ना लोगों को, तो इनके बेसिस पर ही प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये हो गया स्कॉर्पियो, वाटर साइन है। तो हम आगे मैं बता दूंगी कौन कौन सा वाटर साइन है। इसके बाद आ गया अच्छा, इन लोगों को एक चीज और है, स्कॉर्पियंस की एक खासियत होती है, इनको कुछ ना हिडन नॉलेज जरूर रहती है। और ऐसी कुछ चीजों की जानकारी होती है ना, जो जो जनरली लोगों को नहीं होती है। कुछ स्पेशल चीजों की, मतलब हो सकता है कि चुपके चुपके बड़ा अच्छा म्यूजिक आता हो, जो बाकियों को पता ही ना हो। कुछ कुछ हिडन कोई हॉबी इनकी होती ही होती है। ठीक है। इसके बाद स्कॉर्पियो के बाद आता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जो होती है राशि, वो भी काफी एक्साइटमेंट रहता है इनके अंदर भी। ये भी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें एक चीज होती है, इनके अंदर ज्ञान की भूख होती है, नॉलेज की। जहां से नॉलेज मिलती है ना, इनको लगता है ले लो। ठीक है। मतलब छोड़ते नहीं है। अभी आप लोगों में से भी बहुत सारे वेजिटेरियन होंगे जिनको पता नहीं होगा कि चल क्या होता है ये एस्ट्रोलॉजी, फिर भी उनको लगा कि नहीं नहीं कुछ तो होता है, कोई नॉलेज मिलेगी, चलो ले लेते हैं। तो नॉलेज के भूखे होते, बहुत बहुत नॉलेज, मतलब अपनी लाइफ में बहुत नॉलेज इकट्ठा करते हैं लोग। ठीक है। अच्छा, और ये बड़े धार्मिक होते हैं ज्यादातर। इसके बाद इनका ना, जो मेन मेन जो एम होता है ना लाइफ का, वो होता है लिबर्टी। कि बंध के नहीं रहना चाहते, बंधन में नहीं रहना चाहते। इनको लिबर्टी चाहिए हर चीज की। इनको आप कंट्रोल करके रखो, ऐसा नहीं होता वो तो। भाई इनके अंदर भी बड़ा जैसे मेष था, एरीज था ना हमारा, जज्बे वाला बड़ा, तो ये भी वैसे ही होती है। ये राशि भी ना हमेशा कुछ ना कुछ करना ही, मतलब उनको कुछ ना कुछ करना है, कुछ अपग्रेडेशन चाहिए अपनी लाइफ में। कैसे हैं ये लोग। ठीक है। अपने ना, ये इनके अंदर क्या है कि अच्छे अपनी अपने ऊपर वर्क करते हैं कि उनके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज हो। अगर बैड क्वालिटी होती है ना, तो ये उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश में रहते हैं। तो इनके अंदर आप देखना, ये अपने अंदर अच्छे गुणों को ज्यादा अडेप्ट करते हैं। लिख लिया। इसके बाद आती है केप्रिकॉर्न। इसका नाम ये है, देखिए इसने अपना नेम करेक्शन करवाया है। कौन है, किसने कराया नेम करेक्शन? अच्छा, केप्रिकॉर्न के बारे में जानते हैं। केप्रिकॉर्न राशि जो होती है ना,
ये लोग क्या होते हैं, आलसी, जब तक इनके पास कोई काम नहीं, बिना वजह के काम नहीं करते, इनको काम के लिए कोई मोटिव चाहिए होता है। और ये अपने काम कराने के लिए ना साम दाम दंड भेद कुछ भी करा के, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कि बैठे बैठे सारे काम करा लेते हैं। इनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है, इजीली काम कराते हैं लोग। और लेकिन काफी जेंटल होते हैं, बिना वजह की अग्रेसिव नहीं होते हैं, बिना वजह की कुछ नहीं करते हैं, बहुत कूल होते हैं। और अगर अपना काम निकलवाना हो तो ये कोई ड्रामा भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कैसे भी करके वो अपना काम निकाल लेते हैं, इंटेलिजेंट बिल्कुल होते हैं। मैम, बिल्कुल ट्रू बोल रहे हो। कैप्रिकॉर्न जितने राशि वाले होते हैं, कुछ भी ड्रामा करके अपना काम निकलवा ही देते हैं। अच्छा। सर ऐसा ही है उनकी राशि में ना, वैसे बहुत जेंटल होते हैं, बहुत ही कूल हेडेड होते हैं, बहुत पेशेंस बहुत होता है इन लोगों में। मैम सींग बड़ी जोर से तो मारते हैं पेशेंस, कैप्रिकॉर्न्स। लेकिन सर पेशेंस गजब का होता है उनके अंदर, पेशेंस बहुत होता है। इसके बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस का सिंबल देखा किसने? घड़ा, घड़े की है ना, कुंभ राशि, कुंभ मतलब घड़ा। अब ये जो राशि होती है ना, ये बड़ी मिस्टीरियस सी होती है, मतलब घड़े के अंदर क्या है आपको कुछ नहीं आइडिया। दूर से अगर आप देखोगे तो बस अज्यूम करोगे कि इसमें पानी हो सकता है, तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। कुंभ का, कुंभ की जो वो है ना एक क्वालिटी, वो स्टोर करता है, बातों को भी स्टोर करता है। कुंभ राशि के लोग कभी भी आपकी बात किसी और को, अगर आपने मना किया है कि नहीं बताना है, तो वो कभी नहीं बताएंगे, बस स्टोर करके रखते हैं वो लोग। ठीक है। और ये लोग ना, इनके मन में क्या चल रहा है आप में कभी नहीं जान पाओगे, ऐसे नहीं जान पाते हैं इनके मन की, जब तक ये खुद ना बताएं। अपनी अपने आप को ना ओपन नहीं करते बहुत ज्यादा। हालांकि देखने से लगेगा कि बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने मन की बात ना किसी को बता नहीं पाते ये लोग। अगर इमोशनल होते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और अगर इमोशंस नहीं है तो फिर एकदम ड्राई होते हैं, फिर वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं, वो या तो बहुत ज्यादा होंगे या एकदम नहीं होंगे। इनके साथ एक चीज होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। अगर तब तक आप सामने हो तो आप, तो आपसे बढ़कर कोई नहीं रहेगा, मतलब वो फुल अटेंटिव होकर आपको वो करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप उनकी लाइफ से जाते हो तो फिर वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इनके ऊपर एकदम परफेक्ट बैठता है। ये अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, अच्छे होस्ट होते हैं। लास्ट है स्पाइसेस, यानी मीन। ये जो स्पाइसेस है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यिन यांग का साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। और वो घूम रही है, दो मछलियां हैं, और एक मछली का मुंह दूसरी मछली की टेल पर है, ऐसे वो घूम रहे हैं चक्र की तरह। तो एक तो ये है, एक तो लिबरेशन की राशि होती है ये, जो आप दोगे वही आप वही मिलेगा, उस टाइप से होता है। ये भी बहुत इमोशनल होते हैं, बट ये कुछ पकड़ के नहीं रखते हैं, ये गिवर होते हैं। इनमें भी ना बैलेंस होता है नेगेटिव पॉजिटिव का, ये और नहीं होता तो ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं।
और इनके साथ ये है ना कि आप जैसा बिहेवियर इनके साथ करोगे ये पलट के वैसा ही करेंगे आपके साथ। इनको मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दोनों में रुचि होती है। एक बार फिर से बताइए मैम, मतलब हाँ जी, एक बार फिर से बोलिए लाइन। स्पिरिचुअल और मतलब आध्यात्मिक और जो भौतिक दुनिया है ना, कट रही है स्पिरिचुअल और ना। वो अच्छा आवाज कट रही है। भौतिकवादी भी होते हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं। अब समझ गए हाँ मैम। हाँ हाँ। तो क्या होता है ना इन लोगों के साथ कि अगर एकदम आध्यात्म में चले गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए तो एक पॉइंट पे आके इनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर वो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा दूसरी साइड में जाते हैं। अगर वो मटेरियलिस्टिक थोड़ा ज्यादा हो गया तो फिर उनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा बैलेंस कर, बिल्कुल उसकी तरह, लिब्रा की तरह ये लोग भी बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 12 राशियां। अब इन राशियों के ना एलिमेंट्स भी होते हैं, तो आप एक काम करो 1 2 3 करके फोर फोर कॉलम बना लो, 1 2 3 4। तो 1 के नीचे हम लिखेंगे, 1 मतलब मैं बता देती हूँ, पहला है फायर, अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व के नीचे लिखेंगे हम मेष, एरीज, सिंह, लियो एंड सेजिटेरियस, धनु। मेष, सिंह, धनु, सेजिटेरियस, लियो एंड एरीज। ठीक है, ये हमारी आती है अग्नि तत्व में, ये फायरी राशियां हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है ना, ये राशियों में क्या होगा ना, फायर होगी। फायर कैसी होती है, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है, प्रोग्रेसिव होती है और एनर्जेटिक होती है, बहुत एनर्जी होती है इन सब में ना। अगर उस एनर्जी को कहीं दबा के रखोगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा गुस्से में। अगर कहीं चैनलाइज कर देंगे तो, जैसे वो उसमें चैनलाइज कर देंगे तो वो चैनलाइज हो जाएगी, वो हमें फायदा देगी। तो इस तरह ये 3 राशियां। इसके बाद आता है पृथ्वी यानी अर्थ। उसके नीचे लिखना टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, कैप्रिकॉर्न, मकर। वृषभ, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये हो गई हमारी पृथ्वी तत्व वाली राशि। इसमें स्थिरता होती है। इन राशियों में ना एक कॉमन चीज होगी, ये सारी राशियों वाले ना थोड़े जिद्दी स्वभाव के होंगे। इनको सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती है, सिक्योर रहना, मतलब बहुत ज्यादा ना आउट ऑफ द वे जाके अपनी चीजों को नहीं करेंगे। इनको बहुत कंफर्ट जोन में चाहिए और स्थिरता चाहिए लाइफ में। बहुत भाग दौड़, ट्रैवलिंग करना इनको एकदम समझ में नहीं आया, पसंद नहीं होगा। करते होंगे बट मजबूरी में, पर मन से नहीं। तो ये हो गई हमारा पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। इसके बाद आता है वायु, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट की राशियां हैं जेमिनी, मिथुन, लिब्रा, तुला, कुंभ, एक्वेरियस। एक्वेरियस और कुंभ, लास्ट वन। कुंभ कुंभ एक्वेरियस। अच्छा, अब आता है मैम कैन वी गेट दिस थिंग इन रिटन फॉर्मेट डेफिनेटली ग्रुप में? सर। या थैंक यू। इसको रिटन हाँ फॉर्मेट में ग्रुप में मैं डाल दीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल मैं फॉर मैं एवरीबॉडी। ना हाँ, मैं अभी
इसलिए ना मैं 2 डिवाइसेस से ज्वाइन की थी, बट वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, मैं कोई बात देखती नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, कर दीजिएगा मैम मैं इसको कर प्लीज। दूंगी, हाँ हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगी ये सारे कुछ। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। वेलकम। थैंक यू सर। अच्छा, हमारा फोर्थ एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट में आती है कौन कौन सी राशि आएंगी? वाटर एलिमेंट में आएंगी आपका कैंसर, कर्क, इनको सबको ये पता था कि केमिकल में क्लास नहीं सुनता हूँ, फिर सुन रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ सर, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, कैंसर यानी कि कर्क। कुमार सर, विशाखा म्यूट कर दो। ये किसी का आवाज आ रहा है, पता नहीं पड़ रहा है। जल तत्व की राशियां मैं बता देती हूँ। कर्क, कैंसर, वृश्चिक, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, मीन। ये सारी जल तत्व की राशियां। जल क्या होता है ना, जल इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सारी राशियों में आप देखना इमोशंस ज्यादा हाई होंगे, मतलब इमोशंस ही हावी होंगे इन राशियों में। और इमोशंस के अलावा क्या होता है ना, जल तत्व के लोगों को एक जगह रहना, मतलब एडजस्टिंग होते हैं ये लोग। जल तत्व की राशि वाले लोग होते हैं ना, ढल जाते हैं, जहां भी जिस भी माहौल में जाएंगे ढल जाएंगे, ऐसा होता है। तो ये इनके हो गए एलिमेंट्स। तो ये मैम वायु एलिमेंट्स जब आप तत्व, मैम वायु तत्व का और बता दीजिए। हाँ, वायु तत्व भी क्या होता है ना, वायु तत्व का उसको बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे काम करते हैं, मतलब झटके से काम करते हैं लोग भी ना, वायु तत्व वाले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बट ये लोग फ्री फ्री स्पिरिट टाइप के होते हैं। ये कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम, जैसे पृथ्वी तत्व वालों को कितना सिक्योरिटी चाहिए, एक उनको स्टेबिलिटी चाहिए, वायु तत्व वालों को वो एडजस्ट कर लेते हैं। उनको स्टेबिलिटी भी ठीक है, और नहीं तो उनको घूमना फिरना अच्छा लगता होगा। अच्छा, जैसे जैसे एलिमेंट्स है ना, उनको उन राशियों में वैसे वैसे डिजीज भी होती होंगी। जैसे अगर राशि में कुछ मैलेफिक प्लेनेट बैठ जाते हैं ना, तो उनसे ही रिलेटेड, वायु की राशि में बैठा है तो आपको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एसिडिटी ये सब भी हो सकती है। और ऐसी पृथ्वी तत्व में है तो आपको ना हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरह का वो हम आगे पढ़ेंगे, वो सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है, अब मैं आपको ना एक कुंडली शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है सबको? यस मैम मैम, दिख दिख रहा रही है? है। दिख रही है। यस यस। ठीक है, ये ना किसी की कुंडली है, ये हम सबकी ऐसी ही कुंडली बनती है ना? तो जहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है ना, जी जी। ये है लगन। मिथुन राशि है इसकी। हाँ नहीं, हाँ सब लोग बताइए कौन सी राशि है इसकी? मिथुन, जेमिनाई। नहीं मैम, रॉन्ग, कोई और बताओ। लगन हो सकता है वो। मून बृहस्पति। अच्छा, मकर, राशि। मकर राशि है इसकी। लास्ट लास्ट वाली है, लास्ट। अच्छा, मीन है, मैम मीन मकर मीन। राशि है। सिंह मीन है, सिंह मीन। सिंह। मीन, जो लोग मीन बोल रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, एब्सोल्युटली मीन राशि। करेक्ट। 12वीं राशि है ना। हाँ, मीन, मीन में बैठा हुआ है ना मून। हाँ चंद्र ठीक है। राहु ग्रहण योग बन रहा है मैम। हाँ हाँ, सही है सही हाँ, है। वो बाद में बात करेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी, ये होती है हमारी कुंडली। अब कुंडली को ना एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, जैसे 3 जो है ना वो पहला घर है, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है ना, वो फर्स्ट हाउस है कुंडली का। फिर उसके बाद 4 जो लिखा हुआ है वो सेकंड हाउस है। तो वैसे हम इस कुंडली को रीड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। तो इस कुंडली में हम बोलेंगे पहले घर में कौन सी राशि है?
मिथुन, सॉरी जुपिटर है, बिल्कुल। बृहस्पति। जुपिटर है पहले। मिथुन नहीं नहीं, मिथुन ही है, मिथुन है, मिथुन मिथुन है, पहले मिथुन है, पहले घर मिथुन में। मिथुन है, मिथुन पहले लगन पहले से ग्रह है में ये। तो जुपिटर है ना। नहीं नहीं, वो नंबर से मतलब नहीं है ना, पहला घर यही वाला नहीं होता है। नहीं, राशि अभी तक मैंने सिर्फ आपको जो पढ़ाया है ना, मैं वही पूछ रही हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं पूछ रही। न्यूमरोलॉजी वाले न्यूमरोलॉजी ना लगाएं। हाँ हम्म। हाँ, ये अपना हाँ, अपनी अपनी सिर्फ अभी इस पे कंसंट्रेट करें, नंबरों पे ना जाए, अभी कंफ्यूज ना हो प्लीज। तो ये 3 नंबर की राशि कौन सी होती है हमारी? मिथुन मिथुन, राशि। जेमिनाई। मिथुन तो फिर इस कुंडली के लगन में क्या है? मिथुन राशि। मिथुन मिथुन मिथुन। सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? कर्कट राशि। सेकंड हाउस में कैंसर और कैंसर है। कैंसर। कर्क सबके राशि। कर्क फिर उसके अगली राशि कौन सी है? सिंह राशि। सिंह हम्म, सिंह है। फिर 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 उसके बाद कन्या। आप समझ रहे हो ना? ठीक है, वर्ग समझ ठीक गए। है, हम जो हाउस एंटी मैम क्लॉकवाइज हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है? मैम और एक बार फिर तुला। समझा दीजिए। क्या? एक बार फिर समझा दो इसको, लावण्या को। हाँ देखो देखो देखो, क्या है ना, जहाँ 3 नंबर लिखा है ना, वो हमारा फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट है, फिर 4 नंबर वाला सेकंड हाउस है। तो इसमें जो हाउस है ना, वो स्टेबल है। ये जहाँ 3 नंबर लिखा है ना, यहाँ किसी की कुंडली में 5 भी लिखा हो सकता है, किसी में 6 लिखा हो सकता है, लेकिन हाउस सबका फर्स्ट हाउस है। ये कुंडली का ये ये फर्स्ट पहला हाउस घर है। कैसे हो गया? वो ये 3 नंबर वाला ब्लॉक है, वो फर्स्ट हाउस कैसे हो गया इस कुंडली का? ठीक है, मैं बताती हूँ इस कुंडली का नहीं, सबकी कुंडली का। अब अच्छा इसको इसको बोलेंगे मैं 12 घर होते हैं, मैं ये ब्लैंक, पहला घर है ये। एक सेकंड में प्रीति ना पहला ब्लैंक प्रीति घर। मैम, बताती हूँ। प्रीति मैम, आप पहले ना हाँ, सारे हाउसेस लिखवा दो, फिर उससे हम लोगों नहीं, को। रुको 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 रुको, मैं सबको हाउसेस कैसे पता चलेंगे ना, पहले मैं बता दूं कैसे हैं। एक सेकंड, मैं एक ब्लैंक चैट निकाल। ठीक है, मेरे उसमें दूसरे वाले डिवाइस में है ना, इसमें मिल नहीं रहा। एक सेकंड, तो जो है वही निकाल। हम्म। ठीक है, यही देख लेते हैं अभी ना, वो मिल नहीं रही मुझे। अभी लेकिन एक्चुअली मैम ये एंटी क्लॉकवाइज देखा वो समझ में आया। मेरा कंफ्यूजन है, मैं अभी ये कोई भी कुंडली देखे तो कहाँ से फर्स्ट हाउस बोल के शुरू करना है वो मैम मैंने कंफ्यूजन। भेज दिया है एक, आप यूज कर सकते हैं मैम। मैम भाई, मैंने एक कुंडली का भेज दिया है मैम, यू कैन यूज दैट। अच्छा ठीक है। वामिका मैम, आप जरा वो है लगा दीजिए ना। कहाँ भेजा सर आपने? मैंने चैट में? चैट बॉक्स में, चैट में। चैट बॉक्स में भेजा है। मैं यहाँ व्हाट्सएप में भी भेजा है मैम, यू कैन चेक फ्रॉम व्हाट्सएप टू। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सब लोग चैट में एक बार देखो ना, जहाँ 1 लिखा हुआ है ना, वो फर्स्ट हाउस है। इसमें कोई भी राशि आ सकती है। सब लोगों ने देखा? या सो हेलो, हमेशा फर्स्ट पहले घर वहां से ही शुरू होता है, कोई भी वही से किसी ही का भी शुरू, कुंडली। हाँ कोई भी। अच्छा ठीक हाँ, है। ये फर्स्ट हाउस ही है। इसमें कोई अच्छा भी राशि आ सकती है, लेकिन हाउस यही फर्स्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में। इसका सेकंड थर्ड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब हम ना हाउसेस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा।
देखो ऐसे समझते हैं कि किसी का एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 12 कमरे हैं, या ऐसे सोच ले कॉलोनी है जिसके 12 फ्लैट्स हैं। ठीक है। और हर एक फ्लैट का एक ओनर है। तो जो फर्स्ट वाला जो फ्लैट है या घर है, थैंक यू, हम्म। तो ये जो फर्स्ट वाला घर है ना, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो इसका ओनर कौन होगा? ये 12 राशियां हैं। ठीक है। पहला घर एक राशि का है, दूसरा, राशियां मतलब घर के मेंबर्स हैं। ये बहुत बड़ा घर है, उसके 12 कमरे हैं, और हर एक कमरा एक एक बंदे का है। रहने वाले 9 लोग हैं। इनमें से 2 लोगों के पास एक एक ही रूम है, बाकी लोगों के पास, बाकी कितने 7 लोगों के पास 2 रूम एक है। एक रूम, दो दो, एक एक, एक मिनट है, दो राशि दो। प्लेनेट है ना। हाँ ठीक है ठीक है। 9 ग्रह 12 घर। 9 ग्रह और 12 घर। ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। अच्छा, वैसे तो भेजा हुआ है ग्रुप पर। मैं भी भेज दूंगी। ओके। तो जो पहला घर है ना, वो घर है मैम, मेष। काफी डिस्टरबेंस वो आ रहा है घर है आपकी साइड से। मेरी साइड से क्या? यस। मैम मैंने म्यूट किया हुआ था तब भी आया था क्या? अब ठीक है मैम, अभी ठीक है। ठीक ठीक। हम 12 घरों को देखेंगे। ये घर क्या, अच्छा इसमें क्या है? पहला जो घर है ना उसको बोलते हैं लगन, और इसमें जो लिखा हुआ है ना वही वही भाव है। लगन क्या होता है? हम खुद, और ये हमारा हेड। डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? शायद गौरव भैया बाहर है, उनका माइक ऑन है दीदी। म्यूट ही कर लीजिए एक बार, बाकी लोग रिक्वेस्ट। कुमार सर, आप म्यूट कर दीजिएगा, और फिर जो हैंड रेज करेगा जिसको पूछना होगा फिर वो कर लेगा। अनम्यूट कर देंगे उसको, उससे डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है। तो पहला घर जो होता है ना उसको बोलते हैं लगन। ये हमारा हमारा जो दिमाग कैसे सोचता है। हमने अभी तक राशियों की बात की, जो हमारा मन या हमारा दिल कैसे काम करता है, हमारा मन कैसे सोचता है, ये है हमारा दिमाग कैसे सोचता है। समझ रहे हैं? तो ये जो लगन है ना, वो पहले, एक तो हम खुद हैं पूरा शरीर, और शरीर में भी जो ऊपर का हिस्सा, हेड जो है, वो है। वैसे तो लगन हमारे विषय में ही बताता है। जिसकी ये कुंडली है लगन, उसके बारे में बताती है। सेकंड हाउस जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, घर की फैमिली के बारे में बताता है। और परिवार, हम क्या बोलते हैं, हमारी भाषा कैसी है, सॉफ्ट स्पोकन है, हार्श बोलते हैं, सोच के, वो हमारा डिपेंड करता है राशियों पर। इसमें किस तरह की राशि आएगी, वो प्रेडिक्शन पार्ट है, वो थोड़ा एडवांस की बात है। तो हमारी वाणी कैसी होगी ना, वो हमारे पास पैसा कैसा होगा, इसको दिखाता है। तो लगन में मतलब जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हमको क्या मिलता है, कोई बताएगा? बॉडी, बॉडी तन, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब हम शरीर पैदा मिलता है, होते हैं ना, सबसे पहले शरीर हमको मिलता है। शरीर मिलता है। बिल्कुल। और शरीर में भी हमको फिर पहला हमारी पहचान मिलती है। पहचान क्या? कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद हमारी परिवार, उसके बाद हमको नाम मिलता है। तो जो फर्स्ट हाउस है ना वही है। जब हम जो जन्म के समय हम जो जन्म है ना हमारा, केवल हम, मैं, मेरा शरीर, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरे गुण, ये सब चीजें। फिर क्या होता है, बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसको इमीडिएटली क्या मिलता है, दूसरी चीज, उसका परिवार, उसका घर। वो रोता है तो वाणी मिलती है। फिर तीसरा वाला जो घर जो है ना, भाव,
वो हमें बताता है कि वो उसकी परिवार में और लोग, साहस का, वैसे तो ये साहस का घर होता है, लेकिन सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन को बताता है। ये इसमें और भी चीजें कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना कितने साहसी हैं, वो बताता है। चौथा घर जो है हमारी माँ, इसमें सब कुछ लिखा ही हुआ है। माँ, हमारे वाहन, वाहन मतलब चार चार पहिए वाले गाड़ियां, फोर व्हीलर्स बताता है। हमारी लैंड, जमीन बताता है। ये हमारा मन का कारक है। हमारे घर का वातावरण कैसा होगा, हमको ये फोर्थ हाउस बताता है। फिर आता है फिफ्थ हाउस, ये होता है संतान का घर। और हमारे लिए, अच्छा, फोर्थ हाउस से हम प्राइमरी एजुकेशन भी देखते हैं, फिफ्थ हाउस से भी देखते हैं और नाइन्थ से भी देखते हैं। तो जो प्ले ग्रुप वाली जो एजुकेशन होती है ना, जो माँ माँ जो सिखाती है ना, जो हम घर से सीखते हैं, वो वाली एजुकेशन आती है फोर्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में आता है आपका एजुकेशन, ये भी एजुकेशन है लेकिन हायर एजुकेशन नहीं है, इसलिए भी एजुकेशन ही लोग दिखाते हैं। आप जैसे ट्वेल्थ तक की जो एजुकेशन है ना, वो इसमें हम देख सकते हैं, जो स्कूल वाली एजुकेशन है। ये घर होता है, इससे हम ना हमारे पास्ट लाइफ की कर्मास जो हम लेकर आते हैं, वो भी होता है। और जैसा कि इसमें लिखा है कि ये घर पेट से संबंध, इसके बॉडी पार्ट्स में अलग से लिखवा दूंगी आपको, पूरे लगन से लेकर पूरे। तो इसमें जैसे पेट लिखा हुआ है, तो हाँ, ये पेट का भी होता है, लेकिन अपर अपर एब्डोमेन, इसमें आपका आ जाता है ऊपर का जो हिस्सा होता है ना पेट का, वो। फिर आता है छठा घर, तो इसको बोलते हैं रोग, रिपु और ऋण, यानी कि आपकी डिजीज, जो बीमारियां छोटी मोटी लगी रहती है ना, वो। इससे आप कर्जा देखते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं बैंक से, वो इसी घर से देखते हैं। अच्छा, इससे ना फिर पांचवें घर से प्रेगनेंसी भी देखते हैं, क्योंकि संतान का घर है, उससे प्रेगनेंसी भी देखी जाती है। और ये जो छठा घर, जैसे पांचवें घर में इसमें पेट लिखा हुआ, मैं सिक्स में पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरे पास फोन है ना, छोटी डिवाइस है। तो सिक्स हाउस में हम हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, जिसमें हमारी स्टमक आता है, लोअर लोअर एब्डोमेन, जो खाते हैं हम, जो हमारे कोलन में ये सब चीजें होती है ना। सिक्स, अच्छा, छठवां घर ना हमारे मामा के परिवार का भी होता है, हमारे नानी नाना का घर है। वो कैसा है हम वो भी इससे देख सकते हैं, देखते ही हैं लोग। इससे जॉब देखते हैं, आपको किस तरह की आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो इससे पता लगता है। फिर है सेवेंथ हाउस, ये होता है हमारे देखो ये क्या है ना, लगन का जस्ट ऑपोजिट है। तो हमारे जो ऑपोजिट होगा, अगर हमने पार्टनरशिप की तो हमारा पार्टनर, अगर हमारी मैरिज हो रही है तो हमारा स्पाउस, मतलब हमारे सामने वाला बंदा, ठीक है। यूजुअली ये घर ना, ये वाला सेवेंथ हाउस ना रिलेशनशिप का होता है। तो उसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, पार्टनर्स का रिलेशनशिप, और जो लोग डेली वो होते हैं ना, रिटेलिंग देखते हैं इससे, जिनकी रिटेल शॉप्स होती हैं या उस तरह का कुछ काम होता है ना, जो डेली लेन देन वाला जो काम होता है, वो इससे देखते हैं। थोड़ा एडवांस में होगा, लेकिन इससे ये भी देखते हैं कि आपको किस तरह का पद मिलेगा, ये थोड़ा आगे जाकर होगा, या किस तरह का आप बिजनेस करेंगे या इस तरह, ये सब चीज इसी घर से देखते हैं।
फिर आपका आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि का ये 8th हाउस है। इसमें यूजुअली स्कॉर्पियो आती है अगर काल पुरुष से देखेंगे, बट हमें उसमें नहीं जाना है। 8th हाउस देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो 8th हाउस जो होता है ना, इसको ऐसे तो बहुत ही डेंजरस लोग बताते हैं कि डेथ का हाउस है, या एक्चुअली ये होता है ना, हमारी ओवरऑल लाइफ चेंज होती है इससे। मतलब इसमें ना कि हम ये हमें चेंज करता है, ये वाला घर ना हमें एकदम चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे रीबर्थ होता है ना, वैसे हमें एकदम नया करता है ये घर। अगर इस घर की दशा आती है ना, तो इंसान को इतनी तकलीफें होती हैं, पीड़ा का घर है ये वैसे तो। इतनी तकलीफें होती है कि वो एकदम तप तप के ना सोना से कुंदन बन जाता है वो। एकदम लाइफ बदलती है इस घर से। तो ये घर हिडन नॉलेज का है, जो गुप्त विद्याएं होती है ना, उसका है। ज्योतिष शास्त्र का है ये घर। जो लोग ज्योतिष पढ़ते हैं ना, तो ये घर जिनका बहुत अच्छा होता है वो बहुत अच्छे ज्योतिषी बनते हैं। इसी घर से आयु देखी जाती है, लॉन्जेविटी। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है ये। इसके बाद आता है 9th हाउस। तो ये जो 9th हाउस है, ये हायर एजुकेशन का है। मतलब एक तो एक जो नॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल कॉलेजेस में लेते हैं, एक उसके ऊपर, जैसे आजकल ग्रेजुएशन तो एकदम जस्ट नॉर्मल, बहुत एवरेज लोग, सभी लोग ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन अब आपको एमफिल करना है, पीएचडी करना है, या किसी और चीज में और हायर एजुकेशन, मतलब कोई विद्या लेनी हो जिसमें किसी गुरु की जरूरत पड़ती हो, किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती हो, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान, ये बहुत हायर ज्ञान के लिए है। जैसे अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है ना, गाइड होता है, उसके अंडर करते हैं, वैसे। तो ये हायर एजुकेशन का है घर। इस घर से हम पिता, दादा, हमारे पूर्वज, ये सब देखते हैं। ये धर्म का घर है। ये घर अगर स्ट्रांग नहीं हो ना, या यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे, तो दो वो बंदा ना नास्तिक होता है, उसको धर्म वरम में कोई विश्वास नहीं होता। इसके बाद आता है 10th हाउस। इसको इसको ना हम ऑक्यूपेशन, हमारे कर्म का, ये कर्म का क्षेत्र है। हम क्या काम करेंगे, किस तरह का हमारा, हम जो भी काम करेंगे वो कैसा होगा, वो सब हम इससे देखते हैं। तो जब हम जाते हैं ना अपने करियर के बारे में पूछने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो जो मेन घर देखते हैं ना, वो ये देखते हैं। प्लस इसके साथ और भी घर देखे जाते हैं, एक घर से प्रेडिक्शन नहीं होता। तो मेन घर यही होता है, करियर का। इसके साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 7th हाउस भी देखेंगे। फिर और भी घर देखते हैं, 2nd हाउस भी देखते हैं। वो काफी सारी चीजें देखते हैं, बट मेन जो है ना, वो ये घर होता है करियर देखने के लिए। अगर इसमें कोई है, अफ्लिक्टेड है, मतलब पीड़ित अवस्था में है, तो उसको करियर में ना बहुत अप्स एंड डाउन डाउन देखने पड़ेंगे, ऐसा। अच्छा, इसमें ना क्या होता है, इसमें आपका गवर्नमेंट आ जाए, इसमें गवर्नमेंट देखते हैं। आपको गवर्नमेंट से फायदा होगा या नुकसान होगा, उस तरह का। ये घर गवर्नमेंट का भी होता है। इससे हम पिता को भी देखते हैं। फिर इसके बाद आता है 11th हाउस। ये 11th हाउस क्या है ना, हमारा सोशल सर्कल है।
हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं। ठीक है। जैसे हम सोशल सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव रहते हैं ना, तो 11,000 व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत लिंक्डइन और पता नहीं कौन कौन सा, तो बहुत कुछ, ट्विटर, ये वो, अभी तो वो एक्स हो गया है। तो ये सब चीजें है ना, ये हमारा 11वीं घर, जिसका 11वां घर में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, तो उनको सोशल मीडिया में कमेंट करने और या फिर वहां पे एक्टिविटी करने से बचना चाहिए। ठीक भाई है। अगर बहन ये दोनों घर का हो सकता है ना मैम, बड़ा भाई बड़ी बड़े बहन है। बड़ा, हाँ, बड़ा भाई बहन है, बड़ा भाई हाँ बहन। हाँ। हम इससे फ्रेंड्स फ्रेंड्स को भी देखते हैं हम। फ्रेंड्स है हमारा सर्कल, हमारा अपना पर्सनल सर्कल। अच्छा, इसके अलावा इससे हमें ये हमारा लाभ स्थान भी है। हम जो, जैसे 10th हमारा क्या है, करियर देखते हैं ना, तो उस करियर में हमको कितना लाभ होगा, कितने गेन्स होंगे, ये घर वो भी दिखाता है हमको। ठीक है। फिर आता है 12वां घर। कुछ बोल रहे हो मैम? कुछ बोल रहे हो आप, वामिका हाँ मैम? मतलब बड़े भाई बहन और हमारा लाभ हानि, है ना। हाँ हाँ अगर हाँ अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो लाभ, और अगर कोई हाँ पापी ग्रह बैठा है तो हानि भी हो सकती है ना हमारे हाँ गेम्स हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब आता है 12वां घर। ये जो 12वां घर है ना, वो आइसोलेशन का है। आइसोलेशन मतलब इस घर, ये घर मोक्ष का घर है, क्योंकि एंड हो गया ना, 1 नंबर से चल रहे थे, अंत में आ गए। ये घर मोक्ष का घर है। यहाँ पर जाके आइसोलेशन में आ जाते हैं। जो भी यहाँ पर केवल शुक्र है, वो उच्च का होता है, जो अच्छा फल देता है। वो मैं अभी लिखवाती हूँ सबको। तो ये घर ना हॉस्पिटल, या फिर जैसे इस घर में फोर्थ घर, चौथे घर का अगर लॉर्ड बैठ जाए ना, तो उस इंसान का घर या तो हॉस्पिटल के आसपास होता है, या शमशान भूमि के आसपास होता है। तो ये बाद में चल के देखते हैं, प्रेडिक्शन रहेंगे तो ये घर होता है लॉसेस का, खर्चे का। हम जो एक्सपेंस करते हैं ना, खर्चे जो होते हैं ना हमारे, वो हम इसी घर से देखते हैं। देखो 11वां, 10वां था हमारा कार्यक्रम, हमारा क्या, हम क्या करते हैं, हमारा कर्म क्षेत्र। फिर 11वां था लाभ। लाभ के बाद वो खर्चा भी तो चाहिए ना, तो 12वां हो गया खर्चा। तो ये हो गए हमारे 12 घर, या इनको भाव भी बोलते हैं, 12 भाव। ये कुंडली के 12 भाव हैं। इन्हीं से हम प्रेडिक्शन करते हैं। जो जो चीजें बताई है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये तो जस्ट मैंने थोड़ा सा आपको नॉलेज देने के लिए बताया कि ये घर ये, लेकिन एक एक घर के कई कई सारी चीजें हम देखते हैं। जैसे थर्ड हाउस है ना, तो थर्ड हाउस में हम अपने पड़ोसी भी देखते हैं। हम अपनी कुंडली से हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में जान सकते हैं। और थर्ड हाउस में अगर हमारे कोई मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आप देखना हमारे पड़ोसियों से झगड़ा फसादी होता रहेगा। या फिर कोई थर्ड हाउस का मालिक 12वें में चला गया, तो फिर आइसोलेशन में चले जाते हैं। 8 में चला गया, तो आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम आगे प्रेडिक्शन देखेंगे। ये तो बेसिक है ना, तो बेसिक में तो हम बस इसकी जानकारी लेंगे बस। ठीक है। 12 भाव में हमारे 9 प्लैनेट्स राज्य करते हैं। हाँ, अब हम ना धीरे धीरे, बिल्कुल, अब हर भाव का एक प्लेनेट होता है, वो लिख लेते हैं। ठीक है। ये मैं बता दी थी, मैंने आपको राशियों में लिखवाया था ना, कि किस राशि का कौन क्या है लॉर्ड। फर्स्ट डे लिखवाया था, लॉर्ड भी लिखवाया था। हाँ लिखवाया था, लिखवाया था। दिखवाया था। तो आप समझ लेते हैं, ये जो हमारी कुंडली है ना, मान लीजिए इसके जो मैंने जो पहले दिखाई थी आपको कुंडली, मैम ये या चार्ट किसी के पास, हटा दें। हाँ हटा दीजिए ना, या किसी के ओके। पास किसी की अगर कुंडली हो ना, वो लगा लेते हैं। इनमें सब आप में से किसी की कोई भी दे दीजिए अपनी, अगर किसी के पास अभी हो तो, ऑनलाइन।
ग्रुप पर डाल दीजिए, शेयर कर देंगे। हाँ मैम डाल दी क्या, मतलब ग्रुप में आ गई क्या कोई? हाँ किसी की एक की ले लीजिए मैम। मैम मैं शेयर कर दूं क्या? एक एक सेकंड मैम, एक मिनट। ठीक ठीक। हाँ ठीक। अच्छा ये किसकी कुंडली है, सबिन जी की ना? हाँ मैम। जी इनकी लगन में आप देख पा रहे हैं कौन सी राशि है? मकर राशि। मकर राशि है, ठीक है। मकर राशि का वो कौन है स्वामी, लॉर्ड कौन है मकर राशि का मकर स्वामी राशि का? सैटर्न। हाँ सैटर्न। सैटर्न। तो इसका मतलब इनकी लगन का स्वामी है सैटर्न। और सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? 11वें घर में। तो सबिन जी आपका जो भी आपका काम होगा ना, हाँ तो मैम। अच्छा ही 11वें घर से रिलेटेड ही होगा आपके काम में। फिर ये प्रेडिक्शन पार्ट है, ये छोड़िए इसके बाद। तो ये जो फर्स्ट इनका लगन हो गया ना, वो हुआ शनि का घर, ठीक है। तो इसमें ना दृष्टियां भी होती हैं, तो पहले हम कोई कोई ना अनम्यूट करो ताकि मुझे पता चले जो मैं बोल रही हूँ ना सामने वाले को समझ में आ रहा है। आ रहा है मैम, आ रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे मुझे समझ में आ जवाब रहा है? दीजिए, रिप्लाई कीजिएगा ना। तो इनकी हो गई मकर लगन की कुंडली, और इनका लगन का स्वामी हुआ शनि, जो इनके लाभ स्थान में बैठा है। माना ये कोई भी काम करेंगे ना तो इनको लाभ होएगा। इनका तो स्वामी है, लाभ स्थान में बैठा है, समझ रहे हैं? प्लैनेट्स मैंने आपको करवाए नहीं ना? जी जी जी। ठीक है, प्लैनेट को मैं अभी कराती हूँ। सेकेंड हाउस में इनका कौन सी राशि आ रही है? कुंभ। 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 अब वो सारी सेकेंड हाउस में क्या क्या चीजें होती हैं, फैमिली होती है, वाणी होती है ना? तो इनकी, तो मैंने आप लोगों को राशियां बताई, उसके उसके गुण भी बताए थे। तो इनकी वाणी कैसी होनी चाहिए, यस। है ना? हाँ। या डिक्रेटिव फिर जो टाइप। नहीं नहीं, वाणी अच्छी होगी इनकी। ये जल्दी से कुछ भी नहीं बोल देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसे ही सोच समझ के बोलेंगे। कुंभ कैसा होता है, समीर धारण जी करने वाला बताइएगा। का। हाँ सब कुछ अपने पास रख लेता है। बहुत सीक्रेटिव होंगे ये। हाँ इनके नहीं ये अंदर ना, क्या है, क्या चल रहा है, वो किसी को पता नहीं होगा। इनकी बातों से आप नहीं पता चल, मतलब ये अपने मन की बात को जल्दी से खुल के नहीं बताएंगे। इमोशनल होंगे, फैमिली के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव, मतलब फैमिली के लिए भी बड़े इमोशनल होंगे ये। अपनी फैमिली की बात जल्दी से नहीं। सबिन जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम। हाँ। हाँ जो मैं बोल रही हूँ उसकी बताइए हाँ ना कुछ।
सबिन जी। हाँ मैम, ये एक फोन आया था। हाँ मैम, अभी बताऊंगा मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है। है ठीक है। अच्छा इनका देखो, इनका जो थर्ड हाउस है ना, वो कौन सी राशि पड़ रही है उसमें? मीन। मीन। मीन राशि। अच्छा वे बताओ, प्रिडिक्शन भी करवा देती हूँ, बस बेसिक में कोई प्रिडिक्शन कराता नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ। देखो थैंक यू मैम। इनकी मीन राशि में क्या होता है? राहु, मैंने प्रूव है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ इससे ना। तो इनके जो, इनका जो घर होगा ना, घर के आसपास या तो इन, सॉरी घर नहीं, पड़ोस जो होगा ना, वो पड़ोसी लोग या तो किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड होंगे, किसी ऐसी हाँ जगह एक से जो, हाँ एक हाँ डॉक्टर है मैम, एक डॉक्टर है। हाँ, ये ठीक थोड़ा है सा। ना। हाँ, तो अब फोर्थ हाउस आ गया आपका। फोर्थ हाउस में कौन सी राशि बैठी है? गुरु। नहीं नहीं, राशि राशि बताओ। मेष मेष। राशि मेष, मेष। मेष राशि। मेष। मेष। मेष का मैंने लॉर्ड कौन क्या बताया था? मंगल। 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 ठीक है, तो मेष और फोर्थ हाउस किस चीज को डिनोट करता है, किसको बताता है? हमारे घर के वातावरण को। हमारे, तो इनकी जब शादी हुई होगी ना, शादी की हो गई क्या आपकी शादी? शादी हो गई मैम। शादी के बाद प्रॉपर्टी को से आपके बताता है। पास उन्नति हुई होगी। शादी के बाद आपके यहाँ घर गाड़ी आई होगी। नहीं, गाड़ी आने के बाद शादी किया है मैम। मतलब शादी पक्की हो गई होगी फिर। कुछ तो ऐसा नहीं। शादी से रिलेटेड है। मतलब मंगल, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आपका वो घर, वो हाउस ना, उस घर का लॉर्ड जो है ना, वो आपके सेवेंथ हाउस में बैठा है। सेवेंथ होता है मैरिज का। ठीक है, तो इस तरह से हाँ राशियां होंगी, ये हमारे सारे भाव में कौन सी राशि है, ये हम आराम से पता चला लगा सकते हैं। हाँ। जैसे ही आपकी ठीक है बात ना? शुरू हुई होगी ना शादी की, वैसे ही आपने गाड़ी का प्लान किया होगा। नहीं मैम, गाड़ी तो बहुत साल पहले ही लिया था मैम। शादी में मिली होगी अच्छा, गाड़ी। नहीं नहीं, और ऐसा नहीं। आपकी तो प्रॉपर्टी कोई भी बात है नहीं। एक दो। हाँ, एक प्रॉपर्टी ऐड आप किया जब, था। यस यस। आप जहाँ पर, ये इनकी दशा से पता चलेगा ना अभी, और डीपली तो दशा से पता चलता है ना। तो जस्ट ये हम्म। मैं आपको ये वो बता रही थी कि हमारा जो नंबर है ना, इसका मतलब वही राशि है उस घर में। तो हमारा पहले घर में राशि हो गई मकर, दूसरे में हो गई कुंभ, तीसरे में हो गई मीन, फिर मेष, फिर वृष, वृषभ। टॉरस, जेमिनी, जेमिनी। तो इन घरों का संबंध हमारी इन राशियों से होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 12 भाव और 12 राशियां। ये दोनों एक ही चीज, एक संग चलती हैं। ठीक है, अब इसमें ठीक क्या है। होता है ना, पांचवी राशि का मालिक जो मैंने पहले दिन लिखवाया था, पांचवी और चौथी, फोर्थ एंड फिफ्थ राशि का जो लॉर्ड होता है ना, उसका एक एक ही घर होता है, उसको एक राशि ही मिलती है मतलब। हाँ, सूर्य और सूर्य फोर्थ को को चंद्र। और एक सूर्य चंद्र और को। चंद्र। हाँ, फोर्थ को कैंसर, फिफ्थ को लियो, हम्म। ये होता है। ठीक है, तो ये हम्म। भाव और राशियां, इसमें कोई किसी कोई कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, वो पूछो। प्रीति मैम, हमारी हमारी जो एक एक राशियां मिली है ना, चंद्र को और सूर्य को, उसमें भी हम्म, चंद्र की राशि पहली है, क्योंकि माँ प्रथम होती है। हाँ 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 बिल्कुल। माँ हम्म, पहले है पिता से। पिता से तो बिल्कुल। फोर्थ हाउस कर्क, माँ का दिया हुआ है, कर्क राशि हाँ, चंद्र को, और फिफ्थ राशि सूर्य को। हर माँ, ये सब हमारी इस कुंडली के राशि। हिसाब से इनकी राशि सिंह हुई ना। नहीं नहीं, अच्छा राशि नहीं, चंद्र कहाँ पे यहाँ पे, बैठा है? चंद्र इनका। फिफ्थ में बैठा है ना, फिफ्थ हाउस में। हाँ, तो सिंह हुई। हाँ हाँ। चंद्रमा जहाँ, हाँ, चंद्रमा सिंह जहाँ बैठा राशि है, है। सिंह राशि हुई हाँ वही। चंद्रमा यस। जहाँ बैठा है वही वही राशि हुई, है ना। और लग्न कौन सा हुआ इनका? लग्न हुआ मकर, मकर क्योंकि लग्न। फर्स्ट जो भी राशि आएगी वो उनका लग्न होगी। तो हाँ। अब इनको ना मकर, जो मकर राशि से जो हम बात की थी ना मकर के बारे में,
उनसे भी इनकी मैचिंग होगी, वो भी मतलब इनको मैच करेंगे वो सारे सिम्टम्स, और इनकी अपनी राशि जो लियो है उससे भी मैच करेगा। हाँ मैम, दोनों ही मैच कर रहा है तो वो। हाँ, दोनों ही करेगा, दोनों ही मैच करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना, एक है मन का कारक, सूर्य का, वो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो वो चंद्रमा हमारे मन मन की बातें बताता है। तो जहाँ जिस भी राशि में चंद्रमा बैठेगा ना, वैसा ही हमारा मन, हमारा स्वभाव होगा, हमारी मानसिक स्थिति होगी। मैम, एक डाउट है, ये पिक्चर आप जो दिखा रहे हैं इसमें मकर कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि अच्छा, चंद्र, एक तो इसमें नंबर्स, हिंदी नंबर्स है, मुझे वो समझ में नहीं आता कौन से नंबर है। ओके, हाँ आ, ठीक है, सुनिए ना, ये वामिका मैम, ये ना आप इंग्लिश में मैम अपना डालिए ना। मैम एक डाउट और है, क्या सारी राशियों के पर्टिकुलर घर भी होते हैं क्या? नहीं, मैं बताती हूँ, घर ऐसे नहीं होते हैं ये ना, राशियों को, जैसे इनकी कुंडली में जो राशियां जहां जहां है ना, तो उस तरह से होता है। जैसे हम जब पैदा हुए तो हमारे प्लैनेट्स जैसे थे, वही राशियां हमको हमारी कुंडली में मिलती हैं। तो कोई पर्टिकुलर घर नहीं होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे मेष के बाद हमेशा टॉरस ही आएगा, मतलब एरीज के बाद टॉरस ही आएगा। इनके पर्टिकुलर घर नहीं होते हैं, ये हमारी कुंडली में ओके, मिलती है राशियां। तो मैम जैसे वामिका मैम, चंद्र इसको बैठा चेंज है, कर दो ना। नहीं, हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं, राशियां बदलती रहती हैं। हाँ बिल्कुल, हाउस सबके फिक्स, हाउसेस जो लगन है ना, वो लगन सबका ही लगन है। अब उसमें कौन सी राशि आती है वो सबकी डिफरेंट हो सकती है। तो मैम कौन इनकी सा राशि प्लेनेट उसमें कौन सी थी? आता है, ये कौन सी राशि थी? लगन तो समझ में आ गया इनका। जहां पर चंद्रमा बैठा होगा, अभी मैम इंग्लिश वाला लगा रही है ना, उसमें आप बताइए। जहां पर भी मून रहेगा वो इनकी राशि है, जिस नंबर में भी मून होगा। इसलिए आप कुंडली जब देखोगे ना, तो उसमें हाउस नंबर नहीं लिखा होता है, उसमें राशि का ही नंबर लिखते हैं, क्योंकि हाउस तो फिक्स है। ठीक है, तो जो नंबर्स हम देखते हैं ना कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारी राशियों के नंबर होते हैं। अभी मैम लगा रहे हैं, देखते हैं। हाँ, इसमें समझ में आ रहा है मैम आपको? यस, आ रहा है। हाँ लगा हाँ मैम? हाँ 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 हाँ, अभी फर्स्ट हाउस में, लगन हाउस में 10 नंबर है, दैट मीन्स 10th इज 10th राशि है ठीक है, कैप्रिकॉर्न, राइट। हाँ हाँ, मकर ठीक राशि, है, करेक्ट, अब समझ में आया। ठीक है। हाँ, और इसके अलावा और कुछ डाउट हो, जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा? इसमें 12 हाउस है, 12 हाउस सबको समझ में आ गया ना? यस जी मैम। इसमें राशि कौन सी है? मतलब इस कुंडली की राशि क्या आप है? बताओ मुझे, आप बताओ राशि कैसे देखते हैं, आप बताओ। जहाँ पे हम चंद्र किसी भी बैठा कुंडली हो, में जहाँ पे चंद्र चंद्र बैठा बैठा हुआ है होता है फिफ्थ, वो राशि होती है। तो फिफ्थ यहाँ फिफ्थ से जहाँ 5 लिखा है वहां है चंद्र, हाँ, सिंह राशि है। तो वही कौन सी राशि हुई? हो गई, 5 नंबर वाली राशि हो गई ना। कौन सी होती है 5 नंबर वाली अच्छा, राशि? सिंह सिंह सिंह। हाँ हाँ, सिंह राशि हो गई। ठीक है, सिंह राशि है और मकर लग्न है। हाँ, यस यस, सिंह और ये राशि है और आठ मकर ये। 8वें घर में ये चंद्र राशि है। वो हम बाद में देखेंगे कि कौन से घर से, मतलब ये तो हमने सीख ही लिया बेसिक घर में, बस इतना ही जानिए। इससे पहले जो भी मैंने बताया है ना, उसको एक बार और देखना, क्योंकि ठीक। अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब ये ठीक है, राशि अगर तो हमें हम देखनी है तो हमें वो हाउस देखना पड़ेगा कि किस कौन से में है। जैसे इसमें फिफ्थ में चंद्र है, तो जिसमें जहां भी चंद्र राशि बैठा देखने है के ना, लिए हाउस, पूरे वृषभ चार्ट लग्न। में जहां भी चंद्र बैठा है और जो हाँ नंबर पड़ा हुआ है, बस हाँ, वही राशि होगी। अच्छा जैसे अच्छा, फिफ्थ ठीक। चंद्रमा के ऊपर लिखा हुआ है फिफ्थ, तो हाँ ये हाँ, सिंह राशि है। अगर ये ठीक। 4 लिखा होता तो कर्क राशि होती। अच्छा अच्छा, अगर ठीक 2 लिखा ठीक होता तो वृषभ राशि होती। ठीक है, है ठीक ना? है, ठीक है, चंद्रमा को ठीक। देखेंगे,
रिम्पल दीदी, मैंने आपका देखा था, वृश्चिक राशि है आपकी, आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है 8 नंबर में। वृषभ लग्न कर्क राशि। सब लोगों को अपनी 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 राशि का पता चल गया है ना? हाँ बिल्कुल। आज हमने हाउसेस के बारे में भी जाना, जैसे 12 राशि, उनके 12 हाउसेस, हर राशि को एक हाउस मिला हुआ है। अब हो सकता है कि एरीज को किसी की कुंडली में हाउस मिला हो, किसी को फर्स्ट मिला हो, किसी को थर्ड मिला हो, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन हाउसेस सबके लगन, मतलब वही लगन सबकी कुंडली में वही सेम लगन होगा, लगन वाला हाउस। उसमें राशियां बदलेगी लेकिन हाउस सेम रहेगा। ठीक है? अगर किसी को भी कोई डाउट है ना, तो वो ग्रुप में शेयर करना अपना डाउट, तो वहां पर अगर हम जब आंसर देंगे ना, तो और लोगों को भी एक एग्जांपल मिलेगा, अच्छे से समझने का मौका हाँ, मिलेगा ना। आप डाउट्स जरूर पूछिएगा, उससे क्या होता है हमारी अपनी क्लैरिटी भी आती है। तो कई कई बार क्या होता है ना क्लास में, जैसे मैं ही कुछ भूल गई बताना, ठीक है, तो आप जब डाउट्स पूछोगे ना तो मुझे याद आएगा, अच्छा ये वाली बात तो रह ही गई थी। हालांकि कुछ रहा नहीं है, बताया तो मैंने सब है, बट फिर भी। और एक दूसरे से पता चलता है। जैसे चंद्र, जैसे राशि वाला हमारा कितने दिन पहले हमने तय किया था, लेकिन अभी भी डाउट्स है ना, तो जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो बिल्कुल। पूछना जरूर। ठीक है? आवाज नहीं आ रही शिवांगी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउडली बोलो ना प्लीज। हाँ बोलो। वामिका शिवांगी, मैम मुझे आपकी सुनाई आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही है, तो आप ना ग्रुप पर डाल दो अपना मैसेज, आपकी वॉइस, ठीक है, वहां पर डाउट हम क्लियर करवा देंगे आपके। ओके और कोई? शिवांगी। बाकी और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। कल हम प्लैनेट्स के बारे में, जैसे अभी तक राशियों के बारे में जाना ना, ऐसे एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना रखें। ठीक है, बिल्कुल। ओके। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आ और गया। कोई- आ रहा है बिल्कुल। बिल्कुल आ रहा है मैम। बहुत अच्छे से आ रहा है। ओके हाँ मैम। चलो, ओके चलो, बाय, थैंक यू। नमस्ते। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। जय माता की। हरे जय माता जय दी। माता की।